हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है ब्लैक मनी, जिसे हम लोग काला धन के रूप में भी जानते हैं। तो इसके लिए हमारे देश में एक एक्ट बना था जिसका नाम है द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। जब ये एक्ट बना था उस समय इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव दो ही था। पहला कि अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम को पकड़ना, दूसरा उस पर टैक्स इम्पोज कर देना। जब ये एक्ट आया था उस समय गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में एक बफर पीरियड दिया था, मतलब एक मोहलत दिया था कि अगर आपके पास कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट है तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए, हम आपसे इज्जत से पेश आएंगे। मतलब कि अगर आप अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट बता रहे हैं तो हम आपसे 30% टैक्स लेंगे प्लस 100% ऑफ टैक्स अमाउंट पेनाल्टी लेंगे। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया, उस पर 30% टैक्स लेंगे, मतलब 15 करोड़, और 15 करोड़ ही पेनाल्टी लेंगे। लेकिन जैसे ही बफर पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम लोग 100% ऑफ टैक्स पेनाल्टी के रूप में नहीं लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स अमाउंट पेनाल्टी के रूप में लेंगे। लेकिन टैक्स का रेट जो होगा वो 30% होगा। मान लीजिए कि अगर 50 करोड़ रुपया आपका बफर पीरियड के बाद डिक्लेयर होता है, अनडिस्क्लोज इनकम अगर आप डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में आपको 30% टैक्स यानी 15 करोड़ रुपया का टैक्स लगेगा प्लस 45 करोड़ रुपया पेनाल्टी लगेगा। मतलब 50 करोड़ डिक्लेयर करने के केस में आपको 60 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला कि गवर्नमेंट किससे ये टैक्स लेगा। तो इसके लिए इस एक्ट में एसएससी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले कि जो इंडियन रेजिडेंट है, जिस ईयर में पकड़ाया उस समय वो इंडियन रेजिडेंट है, या RNR या नॉन रेजिडेंट है, लेकिन जब वो एसेट फॉरेन में खरीदा था उस समय वो आदमी इंडियन रेजिडेंट था, तो उसका भी जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट है उसे भी हम लोग ब्लैक मनी एक्ट में ले आएंगे और उस पर टैक्स एंड पेनाल्टी इम्पोज कर देंगे। और दूसरा कि इनकम जो अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो उस पर डायरेक्ट हम लोग 30% टैक्स और पेनाल्टी चार्ज कर लेंगे। लेकिन अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट अगर आपका इम्पोज हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, तो उस केस में हम आपसे जो उस एसेट का, जिस ईयर में मुझे पता चला उस एसेट का, उस ईयर में उसका वैल्यूएशन करेंगे और जो भी वैल्यू का अमाउंट होगा उस पर हम आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने 2005 में एक एसेट खरीदा था अमेरिका में जिसका वैल्यू 100 करोड़ रुपया था, अब उस एसेट के बारे में डिपार्टमेंट को पता चला 2020 में, जबकि उसका वैल्यू हो गया हुआ 1000 करोड़, तो हम आपसे 1000 करोड़ पे टैक्स अमाउंट चार्ज करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने रिलेटिव के साथ, और जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए।